ध्वनि शब्द ध्वन धातु में ई प्रत्यय लगने से बना है। ध्वनि का अर्थ है आवाज करना या घोष करना। ध्वनि का कोशगत अर्थ है आवाज, नाद या घोष, परंतु भाषा विज्ञान की शाखा ध्वनि विज्ञान में केवल मानव मुख से उच्चारित ध्वनियों का अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान की शाखा ध्वनि विज्ञान में स्वर का अर्थ है मानव मुख से उच्चारित वे ध्वनियां जिनसे भाषा की संरचना हो सकती है। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि भाषिक स्वर व्यवस्थित होकर सार्थक होते हैं और साथ ही यह मेघ गर्जन वाद्य यंत्रों की ध्वनि के समान श्रव्य भी होते हैं। ये वक्ता द्वारा उच्चारित ऐसी ध्वनियां हैं जो उसकी बुद्धि से प्रेरित होती हैं तथा श्रोता द्वारा कानों से ग्रहण करके बुद्धि द्वारा समझी जाती हैं। ये पहले बताया जा चुका है कि स्वर शब्द ध्वनि शब्द का पर्याय है। कोई भी ध्वनि स्वर किसी अन्य ध्वनि स्वर के समान नहीं होती। उच्चारण स्थान तथा प्रयत्न की दृष्टि से समान कहलाने वाले स्वरों में भी थोड़ा बहुत अंतर अवश्य रहता है। अंग्रेजी भाषा में स्वर शब्द के लिए फोन शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये शब्द मूलतः लैटिन भाषा का है जिसका अर्थ है ध्वनि, इसलिए ध्वनि का पर्याय स्वर स्वीकार किया गया है। स्वर की परिभाषा यदि गहराई से चिंतन किया जाए तो हमें पता चलता है कि प्रत्येक स्वर अपने आप में एक विशिष्ट इकाई है। उस स्वर विशेष के अभिलक्षण किसी अन्य स्वर से नहीं मिलते। उदाहरण के रूप में त, थ, स्थान और प्रयत्न की दृष्टि से एक ही जाति वर्ग के माने जाते हैं क्योंकि ये दोनों ध्वनियां दंत्य और स्पर्श ध्वनियां हैं, लेकिन प्रांत्व के आधार पर त अल्पप्राण ध्वनि है और थ महाप्राण ध्वनि है। इस स्तर पर दोनों अलग अलग हैं। इस संदर्भ में हम कह सकते हैं भाषा की सूक्ष्मतम इकाई ध्वनि स्वर है। स्मॉल डायमंड डॉक्टर रत्नचंद्र शर्मा के अनुसार मानव जब बोलता है तो उसके मुखबिंदु से वायु निकलती है जो वाग्यंत्रों के कारण कुछ आवाज उत्पन्न करती है जिसे ध्वनित स्वर कहा जाता है। स्मॉल डायमंड डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा ध्वनि वह ध्वनि है जिसे वक्ता अपने मुख के नियत स्थान से नियत प्रयत्न द्वारा किसी नियत ध्येय को स्पष्ट करने के लिए उच्चारित करे और श्रोता जिसे उसी अर्थ में ग्रहण। अधिकांश विद्वानों ने 3 आधारों पर स्वरों का वर्गीकरण किया है, स्थान, प्रयत्न और करण। स्वरों के वर्गीकरण को हम इस तालिका के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। ध्वनि उत्पादन की प्रक्रिया में ये स्पष्ट किया जा चुका है कि फेफड़ों से जो वायु विभिन्न वागंदों के माध्यम से आगे बढ़ती है उसके मार्ग में कुछ रोकथाम होती है जिससे ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। सभी वागंद अपने अपने स्थान पर रोकथाम करते हैं। इसके लिए उस स्थान पर श्वास वायु द्वारा कुछ प्रयत्न भी किया जाता है। इसलिए ध्वनि वर्गीकरण में स्थान व प्रयत्न का विशेष महत्व है। इसे हम एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट करेंगे। उदाहरण के रूप में कवर, चवल, त्वक, तवर, पवर में स्थान के कारण अंतर है, लेकिन एक ही वर्ग के वर्णों में भी अंतर देखने को मिलता है। वो प्रयत्न के कारण है, जैसे त और थ दोनों ही एक ही वर्ग में आते हैं। तवर और दोनों का उच्चारण स्थान दंत है, परंतु प्रयत्न के कारण दोनों में अंतर है। त अल्पप्राण ध्वनि है जबकि थ महाप्राण ध्वनि है। स्वरों के वर्गीकरण का तीसरा आधार है करण। करण का अर्थ है इंद्रिया। स्थान और करण में विशेष अंतर है। स्थान स्थिर है परंतु करण गतिशील साधन है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत आदि स्थान है जबकि अधरोष्ठ, जिह्वा, स्वतंत्रिया करण। स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। स्थान के आधार पर स्वरों के प्रकार। फेफड़ों से आती हुई वायु वाग्यंत्र के जिस स्थान के कारण विकृत होती है उस स्थान को ही स्वर ध्वनि का स्थान कहते हैं। उदाहरण के रूप में यदि हम श्वास वायु को कंठ के स्थान पर रोककर कुछ ध्वनियां उत्पन्न करें तो उन ध्वनियों का उच्चारण स्थान कंठ होगा और वे कंठीय ध्वनियां कहलाएंगी। स्थान के आधार पर स्वरों ध्वनियों को 8 वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ये है 1 काकल्य, 2 कंठ्य, 3 तालव्य, 4 मूर्धन्य, 5 वत्स्य, 6 दंत्य, 7 ओष्ठ्य, 8 जिह्वामूलीय।